नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी इन्फो लाइव। इस चैनल पर आपको किसान, रोजगार और की नई योजनाएं, बिजली और सड़क की राहत, लाडली बहना योजना और मौसम जैसी खबरें मिलती हैं। वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही बताएं कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हर खबर आपके साथ और तुरंत। मध्य प्रदेश मुफ्त राशन योजना में बड़ा बदलाव, 24 लाख अपात्र हटाए, 7.5 लाख नए शामिल। खाद्य विभाग की केवाईसी और बायोमेट्रिक जांच में सामने आया कि 24 लाख लोग योजना के लिए पात्र नहीं थे, लेकिन लंबे समय से मुफ्त राशन ले रहे थे। इन्हें सूची से हटा दिया गया है। वहीं 7.5 लाख नए योग्य लोगों को योजना में शामिल किया गया, जिससे अब उन्हें भी मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा। जनवरी 2025 तक मध्य प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या 5.49 करोड़ तक पहुंच गई थी, जिससे गलत लाभ उठाने वाले लोगों की पहचान के लिए केवाईसी अनिवार्य कराई गई। आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। 12 सितंबर 2018 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मिला है। इनमें सबसे ज्यादा खर्च कार्डियोलॉजी उपचार पर हुआ है। यह योजना गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में इसका अहम योगदान रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन में भोपाल के 3 धावकों ने इतिहास रचा है। 4000 मीटर ऊंचाई पर हुई इस दौड़ को विनोद गोडबोले 48, धर्मेंद्र जोगी 35 और आदर्श सक्सेना 30 ने पूरा किया। विनोद गोडबोले डाक विभाग में कार्यरत हैं, जबकि धर्मेंद्र आईटी प्रोफेशनल और आदर्श सक्सेना युवा धावक है। तीनों ने कठिन परिस्थितियों में यह उपलब्धि हासिल कर देश और शहर का नाम रोशन किया। 15 दिन बाद मोहन कैबिनेट की बैठक। सारनी चचाई में 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट को मिलेगी मंजूरी। मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में सारनी और चचाई में 1320 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी देने पर विचार होगा। बाघ का हमला, बांधवागढ़ के बांसा गांव में किसान घायल। गांव में दहशत। बांधवागढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह लगभग 6 बजे बाघ ने झाड़ियों में छिपकर बैठे हुए एक किसान पर हमला कर दिया। इस हमले में किसान घायल हो गया और गांव में डर का माहौल फैल गया। सीधी में राशन दुकान से चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसा। उन्होंने 7 क्विंटल गेहूं और चावल चोरी कर लिया। यह वही दुकान है जहां पहले भी चोरी हो चुकी थी। दुकानदार और स्थानीय लोग इस घटना से चिंतित हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है। किसानों का चक्का जाम। शिवपुरी श्योपुर मुरैना हाईवे से 2.5 घंटे बंद। खाद्य संकट को लेकर किसानों ने शिवपुरी श्योपुर मुरैना हाईवे पर 2.5 घंटे तक चक्का जाम किया। उन्होंने कहा कि समय पर खाद नहीं मिली तो उनकी रबी फसल बर्बाद हो जाएगी। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया और आम यातायात प्रभावित हुआ। अनाज व्यापारी से 8.5 लाख की ऑनलाइन ठगी। लिंक क्लिक करते ही पैसे कटे। एक अनाज व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी हुई। ठगों ने गूगल पर उपभोक्ता फोरम का नंबर दिखाया और उसे लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित किया। लिंक क्लिक करते ही व्यापारी के खाते से 8.5 लाख रुपए कट गए। घटना के बाद व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर में नकली डीएपी खाद का भंडाफोड़। 57 बोरी तैयार माल और 1000 खाली बोरियां जब्त। छतरपुर में नकली डीएपी खाद का भंडाफोड़ हुआ। जांच के दौरान 57 बोरी तैयार नकली खाद और 1000 खाली बोरियां जब्त की गई। साथ ही संबंधित वेयरहाउस को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई से किसानों को फर्जी खाद से होने वाले नुकसान से बचाया गया। भोपाल में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 13 प्रमुख अस्पतालों में सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के कुल 354 नए रिक्त पद मंजूर किए गए हैं। इन पदों के भरने से अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा। साथ ही मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मध्य प्रदेश में 4 से 6 अक्टूबर तक रेलवे संचालन प्रभावित रहेगा। रतलाम मंडल के उज्जैन स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें निरस्त की गई हैं। वहीं कुछ ट्रेनों का मार्ग भी परिवर्तित रहेगा। यह निर्णय संरक्षा, सुरक्षा और सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पूरी सूची रेलवे ने जारी की है। सरकार ने 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने का फैसला किया है। महिलाओं को सिलेंडर, चूल्हा और पहला रिफिल बिल्कुल फ्री मिलेगा।
हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। आवेदन नजदीकी गैस एजेंसी या ऑनलाइन पोर्टल पर केवाईसी और जरूरी दस्तावेज जमा कर किया जा सकता है। इंडियन रेलवे ने नवरात्रि पर यात्रियों के लिए फलाहारी भोजन की सुविधा शुरू की है। मेन्यू में जीरा आलू, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना बड़ा, आलू टिक्की, सेंधा नमक वाली सब्जियां, मूंगफली नमकीन, मलाई बर्फी और लस्सी शामिल है। यात्री ये सात्विक आहार IRCTC की ई कैटरिंग वेबसाइट या ऐप से बुक कर सकते हैं।